Good morning, students. Till now, we did about the Monera kingdom and the Protista kingdom. In the last video, we have discussed about the Protista kingdom, the organism of Protista kingdom. उसमें हमने पढ़ा था कि जितने भी organism हैं, all are the eukaryotes. All are the eukaryotes, and the organisms which are belongs to the Monera kingdom, all are the prokaryotes. तो मतलब कोई confusion आपने नहीं रखनी. We have the 5 kingdom classification. RH विटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमें दी थी वही एक्सेप्टेड है, हम उसको ही फॉलो करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम क्लासिफिकेशन को समझते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थर्ड किंगडम, दैट इज द फंजाई. आज हम बात करने जा रहे हैं फंजाई किंगडम के बारे में. फंजाई किंगडम के साथ भी किसी तरह की कंफ्यूजन नहीं रखना, क्योंकि हमें पता है कि ये थर्ड नंबर का किंगडम है. सबसे फर्स्ट नंबर जो किंगडम है मोनेरा, वही सिर्फ एक प्रोकैरियोट था. रेस्ट ऑफ द 4 किंगडम्स आर कम इनटू द कैटेगरी ऑफ यूकैरियोट्स. तो हमें यहाँ बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाता है कि ऑल द ऑर्गेनिज्म हैविंग और द सेल्स और सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैविंग द सेल्स व्हिच हैव द बाउंडेड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस. तो यहाँ ये कंफ्यूजन तो हमारी यही दूर हो जाती है. जो फंजाई किंगडम है इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है, दैट इज द यीस्ट. यीस्ट फंजाई है बट यूनिसेलुलर फंजाई है. बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म है ऑल आर द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. तो हम कह सकते हैं कि फंजाई किंगडम के अंदर सभी मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं एक्सेप्ट यीस्ट. यीस्ट के साथ एक एक्सेप्शन और है कि यहाँ पर ये रिप्रोडक्शन भी बड़ी से करती है. जो रिप्रोडक्शन होती है, जो जनन होता है फंजाई के अंदर, वैसे तो हम फ्रेगमेंटेशन पढ़ेंगे, ठीक है. मोस्ट ऑफ द फंजाई फ्रेगमेंटेशन शो करती है. और अगर बात की जाए प्रॉपर रिप्रोडक्शन की, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी करती है, वेजिटेटिव भी रिप्रोड्यूस करती है. देन सेकेंड सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करती है, सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करती है. वो सब बाद की बातें हैं. हमारे बेसिक जो पॉइंट्स हैं वो क्या कहते हैं बेटे, स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी. स्टडी ऑफ फंजाई, फंजाई की स्टडी करने को हम कहते हैं माइकोलॉजी. एमवाई टर्म आपको बार बार देखने को मिलेगी जब हम क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे फंजाई के, तो वहां पर भी आप एमवाई टर्म को देखोगे. देन सेल वॉल, जो फंजाई है, मैंने आपको बताया कि फंजाई सभी जगह प्रेजेंट होती है. इसके स्पोर्स हर जगह आपको मिल जाएंगे. रीजन क्या रहता है, ये हर जगह अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं, हर जगह अपने आप को एक सस्पेंडेड फॉर्म में रखते हैं. क्यों रखते हैं? क्योंकि इनके पास एक रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होती है. रिजिड सेल वॉल इनके स्पोर्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है. और वो सेल वॉल बनी होती है किसकी? काइटिन. काइटिन प्लस कार्बोहाइड्रेट, ठीक है. काइटिन समटाइम्स को लोग चिटिन भी कहते हैं और काइटिन भी हम इसे कह सकते हैं. तो काइटिन और कार्बोहाइड्रेट की इसकी सेल वॉल होती है जो इन्हें एक हार्ड कवरिंग प्रोवाइड करती है. न्यूट्रिशन की बात करें तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, या पर्टिकुलर हम एक सब टाइप की भी बात कर लेते हैं. जितनी भी फंजाई होती है सेप्रोट्रॉफिक होती है बेसिकली नेचर वाइज. सेप्रोफिटिक या सेप्रोट्रॉफिक कहें मींस विच डिराइव न्यूट्रिशन, जो अपना न्यूट्रिशन को डिराइव करती है फ्रॉम द डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. मरे गले सड़े पदार्थों से अपने भोजन को अब्सॉर्ब करने को हम सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के अंदर रखते हैं. आप लोगों ने जनरली फंजाई को देखा होगा, या हम कहें कि फफूंदी जहाँ भी लगती है वो जनरली खराब चीजों के ऊपर या गली सड़ी चीजों पर ही ग्रो करती है. और न्यूट्रिशन का मीन्स क्या है इसका? एब्जॉर्ब करके ये अपना खाना लेती है, क्योंकि कोई प्रॉपर ओपनिंग इसके पास प्रेजेंट नहीं होती. एक टर्म यहाँ पर मेंशन नहीं की है, एक्लोरोफाइलस. जो फंजाई होती है एक्लोरोफाइलस होती है. क्लोरोफाइलस का मतलब कि इसके पास क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होता. पिछली हमने जो अपना प्रोटिस्टा किंगडम किया था उसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे स्टार्टिंग की क्लास वाले जिनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट मिलता था. इस वजह से प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर ऑर्गेनिजम्स फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी करते हैं, या हम कहें कि ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं. लेकिन फंजाई आर टोटली हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर, मतलब हमेशा दूसरों से ही फूड को डिराइव करेगी. लेकिन टाइप्स की बात कर लेते हैं तो सेप्रोफिटिक होती है, गले सड़े पदार्थों से खाने को डिराइव करती है. पैरासिटिक होती है. पैरासिटिक किस तरह से न्यूट्रिशन पैरासिटिक करती है कि फंजाई खुद लिविंग है और दूसरे लिविंग पर रहकर अपना खाना लेती है. मतलब जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल होता है, ऐसे न्यूट्रिशन को हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं. एंड द थर्ड टाइप इज अ सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन. तीनों ही हेटेरोट्रॉफिक क्लास हैं. तीनों में ही जो फंजाई है किसी न किसी पे डिपेंड करती है, मतलब खुद खाना नहीं बनाती. तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी ये करती है. हम इसकी एसोसिएशन को बोलते हैं लाइकेंस. फंजाई जो है लाइकेंस की फॉर्म में सिम्बायोटिक एसोसिएशन करती है. यहाँ पर एल्गल कंपोनेंट और फंगल कंपोनेंट दोनों तरह
तरह के ऑर्गेनिजम्स या हम कहीं दोनों टाइप के बीइंग्स होते हैं जो आपस में क्लोज्ड एसोसिएशन में रहते हैं। एक शेल्टर का काम करता है तो दूसरा फूड डिराइव ले लेता है उससे, मतलब उससे फूड ले सकता है। तो उस टर्म को हम बोलते हैं लाइकिन एंड द न्यूट्रिशन कॉल्ड सिम्बायोटिक एसोसिएशन और सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। देन फंजाई इज अ कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन मींस फाउंड एवरीवेयर। हम लोगों ने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर, तो कहीं ना कहीं फंजाई हमारे माइक्रोब्स के अंदर भी आती है, ठीक है। तो फंजाई कॉस्मोपॉलिटन है, आपको हर जगह मिल जाएंगे इसके स्पोर्स। आप 4 या 5 दिन नहाओ मत तो आपकी बॉडी पर भी फंगल इन्फेक्शन शुरू हो जाएगा, ठीक है। आपके कपड़ों में फंजाई ग्रो कर जाती है। और पहले भी मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि कहीं आपने देखा होगा कि मिट्टी, जब पानी मिट्टी पर जब पानी की ड्रॉप्स मिट्टी पर डलती हैं तो एक खुशबू हमें फील होती है, वो भी एक तरह की फंजाई होती है, ठीक है। वो जो फील हमें एक अच्छा फील आता है वो भी फंजाई के स्पोर्स होते हैं जो हवा में उड़ते हैं और खुशबू से हमें फील होता है। सो फंजाई क्या है, कॉस्मोपॉलिटन है, मींस प्रेजेंट एवरीवेयर। दूसरा एक मैं बता देती हूँ कि कंडीशंस क्या है, ठीक है। ये हर जगह तो मिलती है लेकिन अपने आप को ग्रो अप कहाँ कर पाती है, ग्रो अप अपने आप को कर पाती है ह्यूमिड एंड वार्म एरिया। इसको जो कंडीशन चाहिए वो नमी और गर्मी वाला कंडीशन चाहिए, जो आजकल का मौसम शायद चल रहा है। अभी बारिशें हो जाएंगी, जब रेन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, मानसून सीजन जब आ जाएगा तो उस दौरान आप देखना ग्राउंड में आपको जगह जगह वो छतरियां, आप जिनको बोलते हैं छतरी सी, आपको जगह जगह देखने को मिलेगी। मशरूम आपको जगह जगह देखने को मिलेगी। जो पेड़ होते हैं, जो पुराने पेड़ हैं, जो मतलब एक तरह से डैमेज फॉर्म में पड़े हैं लोग, उनके ऊपर भी फंजाई ग्रो कर जाती है, ठीक है। ये बात हम कर चुके हैं पहले ही। फंजाई कॉज डिसीज, फंजाई जो है डिसीज कॉज करती है प्लांट्स के अंदर भी, एनिमल्स के अंदर भी। एक एग्जांपल है कॉक्सीनिया ट्रिटिसिना, ठीक है। ये व्हीट लीफ रस्ट, गेहूं जो होती है, गेहूं में एक बीमारी कॉज करती है, इसको बोलते हैं व्हीट लीफ रस्ट। और ह्यूमंस में तो जनरली आपने बीमारी देखी होगी फंगल इन्फेक्शन की, इसको हम रिंगवॉर्म या दाग कह देते हैं। देन स्ट्रक्चर, फंजाई के स्ट्रक्चर के अंदर आपको 3 टर्म्स याद रखनी है बेसिकली, स्पोर्स, हिफे एंड द माइसीलियम। स्पोर्स राउंडेड डस्ट लाइक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे ही किसी सरफेस पर गिरते हैं, अगर उन्हें ह्यूमिड और वार्म कंडीशन मिल जाए, दे एबल टू ग्रो, वो ग्रो कर सकते हैं। और सबसे पहले उनकी फॉर्मेशन होती है हिफे। हिफे क्या होते हैं बेटे, इस तरह से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं, इस तरह से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं। और जब ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इस तरह से इंटरकनेक्शंस में आ जाते हैं, नेटवर्क फॉर्म कर लेती हैं, इस नेटवर्क को हम बोलते हैं माइसीलियम। और कहीं ना कहीं माइसीलियम ही अपने आप में फंजाई होती है, मतलब फंजाई फ्रूटिंग बॉडी की तरह एक्ट करती है। जो हिफे है ये 2 स्ट्रक्चर्स में मिलता है, हमें 2 तरह का मिलता है, सेप्टेट एंड एसेप्टेट। सेप्टेट हिफे वो होते हैं जिनके बीच में सेप्टम प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के बाद जो है एक डिवीजन आपको देखने को मिलती है अगर हम माइक्रोस्कोप से इसके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। तो उस हिफे को हम सेप्टेट बोलते हैं। एंड एसेप्टेट जिसमें सिर्फ मल्टी न्यूक्लियस प्रेजेंट है, बीच में सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता, उसको हम बोलते हैं एसेप्टेट हिफे या फिर पॉइनोसिटिक हिफे, ठीक है। यही बात समझ लेना कि जो नेटवर्क है हिफे का उसे माइसीलियम बोलते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं और यही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फंजाई को फॉर्म करती है। सो बाकी का जो फंजाई की हमारे पास जो टाइप्स हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, तब तक आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। थैंक यू।